हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास सीरीज, और इसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट टोटल 7 वीडियोस करेंगे। और इसमें हम लोग टोटल इंग्लिश के जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारी चीजों को कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं इंग्लिश से, और आप लोग कह रहे थे कि सर हमें इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसकी तैयारी हमें थोड़ी सी भी नहीं हुई हमारी, तो कैसे क्या करें। तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर इस सीरीज को आप अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं, बढ़िया तरीके से देखते हैं सारी चीजों को, तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको एग्जाम का कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोग सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके साथ साथ समरी और साथ साथ जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। ये आपका पहला सेट है प्यारे बच्चों, ये सेट नंबर 1 है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, साथ साथ में हमारा होगा समरी, और फिर हमारा प्यारे बच्चों होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक, हम लोग आज के क्लास में 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग 2 समरी देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम में 100% में गारंटी देता हूं, 2 में से तो चाहे तो दोनों आ जाएगा या एक तो कम से कम आना ही है। तो इसलिए बढ़िया तरीके से समरी को समझिएगा और सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कीजिएगा, बहुत आपका हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं सेशन को स्टार्ट। पहला हमारा प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रो और थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जिससे कि आपका सारा का सारा क्वेश्चंस बनने लगे। तो पहला हमारा इंग्लिश बुक में जो आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है प्यारे बच्चों, इसका चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये प्रमुख क्या है प्यारे बच्चों, ये एक हमारा एसे है। क्या है? हमारा एक एसे है। और ये किसके द्वारा लिखा गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारा महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, एमजी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। और ये जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, कहां से लिया गया है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से लिया गया है। किससे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से लिया गया है ये आपका प्यारे बच्चों, ये आपका एसे। उसके बाद इसमें क्या किया है गांधी जी ने, तो गांधी जी ने प्रमुख रूप से हमारी भारत के कल्चर को और भारत के सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता को दर्शाने का प्रयास किया है कि हमारी जो भारत की सभ्यता है बहुत पुरानी सभ्यता है। हमारी सभ्यता आज की नहीं है, बल्कि हमारी कल्चर, हमारी जो सभ्यता है बहुत ही एंशिएंट है, बहुत ही प्राचीन है। और इस हमारी सभ्यता को कोई भी विश्व का कोई भी देश हमें हरा नहीं सकता, डिफीट नहीं कर सकता, वो ये बात कहता है। और आगे क्या कहता है, वो अंग्रेजों की सभ्यता जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्यारे बच्चों, अंग्रेज की जो पश्चिमी सभ्यता, इसको चुनौती देता है और कहता है कि जो आपकी सभ्यता है ना, ये तो अभी नया सभ्यता है, आपकी संस्कृति नई संस्कृति है, और आप जो है किसको फॉलो करते हो, आप ग्रीक को फॉलो करते हो, ग्रीक यानी कि यूनान को, और आप किसको फॉलो करते हो, इटली को फॉलो करते हो, आप मिस्र को फॉलो करते हो। और कहता है गांधी जी, क्या आपने नहीं देखा ग्रीस के साथ और इटली के साथ और मिस्र के साथ क्या हुआ, इसकी सारी की सारी सभ्यता डूब गई, खाई में जाके गिर गई, पूरा का पूरा समाप्त हो गया, इसका पतन हो गया। बट हमारी भारत की सभ्यता देखो आज तक टिकी हुई है। सारे के सारे कौन से नहीं आक्रमण हमारे भारत में हुआ है ना, ढेर सारे आक्रमण करता आए, बट समाते चले गए, कोई हमारी सभ्यता को हरा नहीं पाया, इसको सही तरीके से जीत नहीं पाया, है ना। तो आगे कहता है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी सभ्यता कैसी, इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब कि ये हमारा अडिग है। अडिग है मतलब कि पूरा का पूरा स्थिर है, डिगा हुआ है, इसको कोई हरा नहीं सकता, डिफीट नहीं कर सकता। और साथ साथ में गांधी जी बोलते हैं ये हमें जो सभ्यता और संस्कृति जो चीजें हैं हमारे अंग अंग में बसा हुआ है, और ये सारी चीजें हमारे जो एंशिएंट है ना, हमारे एंशिएंट लोग जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे रहना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा हो, है ना। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, हमारे जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, इन्होंने हमें सिखाया है कि गांव में चैन सुकून शांति ज्यादा होता है। जो शहर होते हैं ना, ये जो है चोरों का, डाकुओं का, है ना, इसके बाद जो है लफंगों का, लुच्चों का, और क्या है, डकैतों का, इन सब का क्या होता है, घर होता है, इन सब का केंद्र होता है। वहां पर लालची लोग रहते हैं शहरों में, और भारत जो है गांव का देश है, गांव में भारत की आत्मा निवास करती है।
गांव का पर्यावरण ही अलग रहता है, गांव में लोग मिलजुल करके रहते हैं, बॉन्डिंग बहुत बढ़िया तरह का रहता है। और गांधी जी बोलते हैं कि आप हमारे, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन को बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर कब्जा करने आए, आप नहीं देखते हो कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, मिस्र को। मिस्र का शासक आपने, जो मिस्र का पुराना नाम है वो है इजिप्ट। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इजिप्ट। तो कहते हैं गांधी जी कि क्या आपने ये नहीं देखा प्रमुख रूप से कि जो इजिप्ट का जो शासक है ना, इजिप्ट का जो शासक है कौन? फिरौन, है ना, फिरौन, जिसको फिरोज बुलाया जाता है, फिरोज, है ना, ये फिरोज, ये शासक जो है कहां चला गया दुनिया से, है ना, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तुम नहीं देख रहे हो, तुम किसको फॉलो कर रहे हो? तुम इटली, रोम और ग्रीक को फॉलो कर रहे हो, जो कि मर चुका है। सिकंदर, ग्रीक यूनान से आने वाला ये शासक कहां गायब हो गया, पता ही नहीं चला। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें करता है प्यारे बच्चों। ये हमारा था पहला आपका चैप्टर का थोड़ा बहुत आपका इंट्रो, है ना। गांधी जी का पूरा डोमिनेंट रहता है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह करते हैं और 1915 से लेकर 1948 तक पूरा का पूरा उसका कंटिन्यूअसली उसका दबदबा रहता है, रौब रहता है गांधी जी का। और 1948 में 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को एक फैनेटिक, एक कट्टरपंथी जिसका नाम रहता है नाथूराम गौडसे, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आ रही बात समझ में? चलो करते हैं क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। तो ये हमारा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों दूसरा नंबर का, आवर सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स मी अनदर। हमारी जो सभ्यता है, टाउट अस, हमारी सभ्यता हमें सिखाया है, टू बी मोर, क्या सिखाया है? टुवर्ड्स मी अनदर, दूसरों के प्रति हमारी सभ्यता ने क्या सिखाया है? तो दूसरों के प्रति हमारी सभ्यता ने भाईचारा सिखाया है कि दोस्ताना तरीके से रहना सीखो, मित्रतापूर्ण तरीके से समाज में रहना सीखो, है ना। यही हमारी भारतीय सभ्यता ने सिखाया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, जो एटिक सिविलाइजेशन है प्यारे बच्चों, ये कहां से बिलोंग करता है? तो याद रखेंगे ये जो एटिक है ना प्यारे बच्चों, एटिक, ये एटिक एक जगह का नाम है ना। और ये जगह कहां है एटिक? तो ये हमारा ग्रीस, है ना, ग्रीस में पड़ता है ये एटिक, याद रखेंगे। तो ये प्रमुख रूप से कहां की सभ्यता की बात कर रहे हैं? ग्रीस की सभ्यता की बात कर रहे हैं, ग्रीस। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से आप लोग सब कुछ शेयर नहीं किए हो, शेयर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज एस्नियस एंड अनलेस इनकम ब्रांचेस। यानी कि डैश, कौन जो है देखते हैं, व्यूड मतलब देखते हैं, लार्ज सिटीज बड़े शहरों को, यानी कि जो है बड़े शहरों को कौन जो है प्रमुख रूप से स्नेयर्स, यानी कि जो है क्या है, लुटेरों का, है ना, लुटेरों का, अनलेस इनकम ब्रांचेस, लुटेरों का, चोरों का, डाकुओं का शहर, जो है डाकुओं के रूप में शहर को कौन देखते हैं? तो हमारे जो भारतीय पूर्वज हैं वो पूर्वज क्या मानते हैं शहरों को? तो ये लुटेरों का, लालची लोगों का केंद्र होता है शहर। शहर में अच्छे आदमी नहीं रहते हैं, इसलिए कहा जाता है ना प्यारे बच्चों कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है ना। क्वेश्चन हमारा, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। जो फेरोज है, फेरोज इसको बोलते हैं फिरौन, है ना, फिरौन बोलते हैं इसको, फिरौन। इसका नील नदी में क्या हो गया था? मिस्र में है नील नदी, नील नदी का देन कहा जाता है मिस्र को, है ना। तो वहां पर नील नदी में डूब करके इनका मृत्यु हो गया था। तो ये प्रमुख से कहां के शासक थे? इजिप्ट का। और इजिप्ट जो है किसका प्राचीन नाम है? ये मिस्र का प्राचीन नाम है। वर्तमान टाइम पीरियड में इसको मिस्र के नाम से हमारा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, जो इंडियन ग्लोरी है, जो भारत की जो गौरव है, ये प्रमुख रूप से क्या है? तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। जो भारतीय की जो गौरव वाली जो बात है ना, कि जो हमारी संस्कृति है ये इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब कि ये अडिग है, इसको कोई हरा नहीं सकता, इसको कोई डिगा नहीं सकता। कोई भी सभ्यता आ गया, हमारे ढेर सारी सभ्यताओं का विकास हुआ किंतु समय के साथ उसका पतन हो गया, लेकिन हमारी सभ्यता अभी तक पूरी दुनिया में जीवित है, अलाइव है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रमुख से अपने पूर्वजों के बात पर चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? जो आधुनिक सभ्यता है प्रमुख रूप से ये क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ। ये किसकी पूजा है? वर्शिप मतलब होता पूजा।
तो वर्तमान टाइम पीरियड की जो भी सभ्यता है ये किस चीज की पूजा करता है? ये मटेरियल की, एथिकल की, ब्रदरहुड की या इक्वलिटी की? तो वर्तमान टाइम की जो भी सभ्यता है ये मटेरियलिज्म पर आधारित है, भौतिकतावाद पर आधारित है। भौतिकतावाद मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास टाका पैसा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्या हो जाए, कार हो जाए, बंगला हो जाए, घर हो जाए, बड़े बड़े आलीशान मकान हो जाए, है ना। भौतिकवादी, भौतिक चीजों का पूजा करते हो आप, है ना, पैसे के लिए, टाका पैसा के लिए पूजा करते हैं। तो ये सब चीज पर टिका हुआ हमारा वो वर्तमान टाइम का सभ्यता। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मी अटेंड। इन नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मैन अटेंड, यानी कि किसी भी सभ्यता में जो व्यक्ति है कहां पर नहीं पहुंच सकता है? परफेक्शन पर, जो है सबसे ऊंचाई पर। बोलते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा टाइम पीरियड आना चाहिए जब किसी प्रकार का समस्या नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, पूरा सुख शांति हो, माता पिता भी साथ में हो, घर के सभी परिवार के सदस्य भी खुश हो, सारा कुछ हो, टाका पैसा हो, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सारी चीजें होनी चाहिए। क्या ऐसा जिंदगी में किसी के लाइफ में हो सकता है? असंभव है। कुछ ना कुछ बीमारी होगा, बीमारी नहीं होगा तो माता पिता दुनिया में नहीं होंगे, अगर दुनिया में है तो उस टाइम तक टाका पैसा नहीं होगा, अगर है तो उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ तो उसका तमन्ना ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ होगा। यानी कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी सभ्यता में परफेक्शन पर नहीं पहुंच सकता है ना, ऐसा लेवल पर नहीं पहुंच सकता है कि जहां पर उसको दुख नहीं हो, है ना, कुछ ना कुछ दुख रहना ही है उसके पास। तो परफेक्शन ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, गांधी जी क्या कहते हैं कि जो यूरोप के जो लोग हैं ना, ये किसको पालन करते हैं, किससे इंस्पायर्ड हैं, किससे प्रेरित हैं? ये रोमन साम्राज्य के लोगों से प्रेरित हैं। और किससे हैं? तो ये ग्रीक लोगों को पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। ग्रीस के जो लेखक हैं उसको फॉलो करते हैं। और गांधी जी कहते हैं, क्या ग्रीस को नहीं देखा आपने? क्या यूनान को नहीं देखा? क्या मिस्र को आपने नहीं देखा? ये सब के सब पतन हो गए, गायब हो गया, है ना। कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, मिस्र का, मकदूनिया का शासक, सब कुछ ये सब गायब हो गया। तो बोलते हैं ये ग्रीक के बारे में कि तो आप तो इसको फॉलो करने वाले लोग हो, आपका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, वी नोटिस दैट माइंड इज अ। वी नोटिस, हम लोग प्रमुख से जो है नोटिस करते हैं, दैट माइंड इज अ। तो ये गांधी जी ने कहा था कि माइंड जो है, हमारा मस्तिष्क जो है क्या है? एक हमारा बेचैन पक्षी है, इसको जितना ज्यादा मिलता है उतना ज्यादा चाहत करता है, चाहता है और भी, है ना, कि 10 रुपया आया तो नहीं 10 कहीं क्यों आया, 20 आना चाहिए। एक गाड़ी है तो एक गाड़ी क्यों है, 2 गाड़ी होना चाहिए। मोटरसाइकिल है तो वो चाह रहा है कि मेरे पास कार आ जाए, कार है तो BMW आ जाए और बढ़िया आ जाए, है ना। तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है? बेचैन पक्षी है। इट मोर गेट्स मोर, इट जो है जितना इसको मिलता है, और इट गेट मतलब मोर वांट्स, यानी कि ये और भी ज्यादा चाहता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और ये असंतुष्ट भी रहता है हमेशा। क्या? तो प्रमुख से क्या है? ये हमारा रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है। नेक्स्ट हमारा प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा आया है। क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है, ये किस प्रकार से यूरोपियन सभ्यता से अलग है ना। यही हमारा क्वेश्चन है कि हमारी भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है। ठीक, तो बात करते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी कि जो यूरोपियन सभ्यता है प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा गाइड किया जाता है? ये किसके रास्ते पर चलता है, किसके पथ पर चलता है? तो ये ग्रीस के रास्ते पर चलता है, ये रोम यानी कि इटली के रास्ते पर चलता है, ये मिस्र के रास्ते पर चलता है। which no longer exist in their former glory। ये अपने प्राचीन अवस्था में नहीं है ना। which no longer, ये लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहा। ये जो मिस्र है, ये जो इजिप्ट है, ये जो है ग्रीस और इटली है, ये लंबे समय तक शासन काल तक लंबे समय तक टिके हुए नहीं रहे। तो इसको पालन करोगे तो आप तो गड्ढे में चले जाओगे। लेकिन भारतीय जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी, ये क्या है? कंटिन्यूसली बना हुआ है रेस में, इसको कोई अडिग नहीं, कोई हरा नहीं सकता। बिकॉज इट फॉलोज द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। बिकॉज, क्योंकि इट फॉलोज, क्योंकि ये पालन करता है, हमारी सभ्यता में हमारे जो लोग हैं ये किसको पालन करते हैं? द पथ,
किस रास्ते को? द पथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, उस रास्ते को जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए। फॉर अस यानी हमारे लिए। कौन बनाया? हमारे पूर्वजों ने। कि इस रास्ते पर चलना, कभी आपका पतन नहीं होगा, कभी आप दुख में नहीं पड़ोगे। इस सांसारिक मोह माया से बाहर निकलो, मोक्ष की प्राप्ति करो। गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे महान महान विभूति हमारे देश में है ना। तो इन सब के रास्ते पर चलता हुआ भारत हमारा कभी हार नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो हमारा ये हो गया प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोपियन सभ्यता है, ये यूरोपियन सभ्यता भारतीय लोगों के लिए क्या है? ये भारतीय लोगों के लिए बर्बादी है, बर्बादी। ये आबाद नहीं कर सकता, ये हमारे शरीर से कपड़े छीनने वाले हैं, ये हमें अर्ध नग्न और नग्न करने वाला है। ये पश्चिमी सभ्यता हमें नंगा कर देगा। आ रही बात समझ में? तो ये गांधी जी कहते हैं कि ये हमारे लिए बर्बादी है। ये क्या है? हमारे लिए ऋण है, ऋण, यानी कि ये हमारे लिए बर्बादी का कारण बनेगा, ये पश्चिमी सभ्यता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। तो गांधी जी जो है प्रमुख से प्यारे बच्चों एक कट्टरपंथी के हाथों में मारा गया था, है ना। उसकी हत्या कर दी गई थी। कब? 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी 1948 को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वज भी मशीन का इजाद कर सकते थे, आविष्कार कर सकते थे, बट नहीं किए, है ना। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने प्रमुख रूप से जो है नए नए चीज नहीं बनाए, आविष्कार नहीं किए, है ना, नया नया मशीन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो जानते थे हम क्या बन जाएंगे? मशीन के गुलाम बन जाएंगे, गुलाम, है ना। दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम क्या बन जाएंगे? मशीन के गुलाम बन जाएंगे। और वर्तमान में क्या हुआ है? यही सब तो हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 14, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, द सिविलाइजेशन इंडिया यानी कि जो भारतीय सभ्यता है, हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन, यानी कि जो भारतीय सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है, ये भारतीय सभ्यता जो पनपी है, इसको कहीं पर भी पूरे विश्व में नहीं हराया जा सकता। बीटेन इन द वर्ल्ड, कहीं पर भी नहीं हराया जा सकता। ये इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, एक आदमी ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा खुश हो बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी इसलिए खुश नहीं हो सकता क्योंकि वो अमीर है, या फिर और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, इसलिए वो दुख हो सकता क्योंकि वो गरीब है। ऐसा कारण नहीं है, बहुत सारे अमीर लोग भी दुख में है, बहुत सारे गरीब लोग भी सुख में है ना। तो इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रमुख रूप से हमारा जो है प्यारे बच्चों समरी के बारे में। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है समरी, है ना। आपको जो है एक समरी आपका यहां से आता है, आपका प्रोज सेक्शन से एक समरी आता है, और एक आपका पोएट्री वाला सेक्शन से आपका समरी आता है। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं इस बार जो है आपका प्रोज वाला से जो आएगा 2 आएगा, चाहे तो आपका ये आएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पहला नंबर का पहला चैप्टर, या फिर आएगा भारत इज माई होम, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस नहीं पूछे गए आपके। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आएगा, या फिर हो सकता है कि दोनों का दोनों आपको देखने को मिल जाए। आ रही बात समझ में? तो समरी आपको याद करना बढ़िया से बच्चों, अच्छी तरह से यहाँ पर पहले समझ लो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं ये जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जब भी समरी बोलेगा प्यारे बच्चों किसी भी लिखने के लिए, यानी एक तरह का सारांश, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले जो उसको लिखा है उसके बारे में थोड़ा इंट्रो दोगे, परिचय दोगे, फिर उसके बाद उसमें जो बातें कही गई है उन सारी बातों को लिखना है आपको। ठीक, मैंने इधर हिंदी भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ वाला सेक्शन में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो बात करते हैं दिस एसे, यानी कि ये जो निबंध है, क्या कौन सा निबंध? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, जो किसके नाम से जाना जाता है?
भारत के राष्ट्रपिता के नाम से, है ना, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, है ना। उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को कहां पर? पोरबंदर में हुआ था, इन गुजरात। पोरबंदर कहां पर है आपका? गुजरात में है, ठीक है। इन दिस एसे यानी इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं, है ना, वो बताते हैं द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस निबंध में गांधी जी क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं किस सभ्यता पर? तो भारतीय सभ्यता पर, है ना। द साइलेंट फीचर्स यानी कि भारतीय सभ्यता में जो छुपा हुआ रहस्य है, जो भारतीय सभ्यता की जो विशेषता है, फीचर्स हैं, उस पर, फीचर मतलब होता है विशेषता, उस पर क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। एंड कल्चर, ही सेज यानी गांधी जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं गांधी जी? ही सेज दैट, गांधी जी कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारा सभ्यता का जो रूट है, जो हमारी सभ्यता की जो बुनियाद है, जो हमारी सभ्यता की जो जड़ है ना, जड़, ये बहुत ज्यादा डीप है ना, बहुत ज्यादा गहरी है। किसकी तुलना में? वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी तुलना में। एंड आवर सिविलाइजेशन, और जो हमारी सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटेन, इसे हराया नहीं जा सकता, हमारी भारतीय सभ्यता को हराया नहीं जा सकता। इन द वर्ल्ड, क्या पूरे संसार में भारतीय सभ्यता को हराया नहीं जा सकता। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, क्योंकि हम किसके रास्ते पर चलते हैं? हम चलते हैं अपने पूर्वजों के रास्ते पर। हमारे पूर्वजों ने जो रास्ते हमें बताए हैं उसी रास्ते पर हम चलते हैं, इसलिए हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में कोई कहीं पर भी नहीं हार सकती, इसको हराया ही नहीं जा सकता। अरे बात समझ में? आगे है प्यारे बच्चों हमारा, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, बट गांधी जी से, देखिए क्या कह रहा है कि देयर इज अ चार्ज, यानी कि हमारे खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। कौन आरोप लगाते हैं हमारे खिलाफ? बाय वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी सभ्यता के लोगों के द्वारा। जो यूरोपीय लोग हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यानी हम लोग क्या हैं? हम लोग इग्नोरेंट यानी मूर्ख हैं, स्टोलिड अज्ञानी हैं। हम लोग क्या हैं? अज्ञानी हैं, ज्ञान हमें नहीं है थोड़ा भी, और हम लोग क्या हैं? पूरा का पूरा मूर्ख हैं। वाह रे भाई गुड़वा, हाँ, ये गोरे चट्टे हमें सिखा रहे हैं, ये गोरे, कि आप लोग मूर्ख हो, और हमारे यहाँ का धन कमा करके अपना पेट पाल रहा है, उसका पेट हमारे यहाँ से पला, उसका देश विकसित हमारे भारत से हुआ, इस सोने की चिड़िया को लूटा और हमें ही उल्लू बना रहे हैं। देख रहे हो विनोद, है ना। तो फिर आगे कह रहे हैं बट गांधी जी सेज, लेकिन गांधी जी कहते हैं बट दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे मेरिट यानी कि हमारे जो है गुण के खिलाफ है, हमारे मेरिट के खिलाफ है ये। अरे बस समझ में, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हम भी नए नए मशीनों का इजाद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? कि हमें मालूम है इन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे हम, और इनके थ्रू से हमारा जो जीवन है वो नरक में चला जाएगा। बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट परमिशन अस टू डू सो, है ना। लेकिन हमारी जो सभ्यता है डज नॉट परमिशन, हमारी सभ्यता ये करने को क्या करती है? ये करने के लिए अनुमति हमें नहीं देती है, ऐसा करने के लिए। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट आवर एंसेस्टर्स, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, प्रीफर्ड विलेजेज, हमारे पूर्वज कहाँ ज्यादा किसको प्राथमिकता देते हैं? गांवों को। क्यों? क्योंकि गांव का मौसम सुहाना होता है ना। गांव के लोग भाईचारा ऑन दी टॉप लेवल, क्या तो फ्रेंडली रहते हैं, बढ़िया से एकदम चाय गुटखा पानी सिगरेट सब पीते हैं बढ़िया से। जाड़ा का मौसम चल रहा हो, आग जला दिया, बाड़ा आराम से, पूरा भारत की राजनीति वहीं से चलती है, क्या? हाँ, तो ऐसा है हमारा। बिकॉज दे न्यू, क्यों? हमारे जो पूर्वज हैं वो गांव को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस, जो हमारे जो शहर है ना, वो शहर क्या होते हैं? वाइसेस, क्राइम्स, रोबर्स एंड थीव्स। ये जो शहर होते हैं चोरों का, डाकुओं का, है ना,
जो क्राइम्स होते हैं, है ना, उचक्कों का, है ना, जो है लुच्चे लफंगों का केंद्र होता है ये, है ना, जो भी बातें कहो आप सब ठीक है। लालची लोगों का, है ना, वाइसेस, यानी कि पूरे पूरे लालची लोगों से भरा पड़ा है। लाओ भाई, जहां से कमाई आ रही घुसा दो, जो भी खाने को मिल रहा पेट में डाल दो। आ रही बात समझ में? तो ये बात कहते हैं हमारे पूर्वज। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है ये क्या है? ये एक बेचैन पक्षी है ना, ये कभी शांत हो ही नहीं सकता, इसकी इच्छा कभी पूरा ही नहीं सकता। एक से शादी होगी, दूसरी की तरफ नजर उतार के, वाह भाई कितना सुंदर है ना। शहर चले गए पटना, नहीं नहीं दिल्ली में जाना है, दिल्ली पहुंच गए तो यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है रहने के लिए। साइकिल लेना है, साइकिल ले ली तो मोटरसाइकिल लेना है, मोटरसाइकिल ले ली तो कार लेना है। तो इसकी चाहत कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। इसी पर कहा जाता है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे बस समझ में। तो ये है हमारा कि जो हमारा माइंड है ये रेस्टलेस, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है, मोर इट वांट्स, और उतना ही चाहता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और कैसा रहता है? असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। सो इसलिए हमें अपनी चाह में लिप्त नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा हमारा भी जीवन क्या हो जाएगा? गर्क में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा। मोटा मोटी रूप से गांधी जी क्या कर रहे हैं? धोती खोल रहे हैं। किसका? पश्चिमी सभ्यता का। हाँ भाई, हाँ, हवा निकल गई क्या? तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता का पूरा धोती उतार देते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, यही था हमारा समरी, तो अच्छी तरह से याद करके रख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर है, ये हमारा भारत इज माई होम, है ना। क्या है? भारत इज माई होम। ये हमारा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमने याद करने का ट्रिक बताया था। भारत इज माई होम याद करने का ट्रिक क्या बताया था? भारत पाकिस्तान का विभाजन। लेकिन एक व्यक्ति पाकिस्तान नहीं गया मुस्लिम होकर के भी। क्यों? क्योंकि वो भारत को अपना घर मानते थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन मानते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये क्या है? एक स्पीच है। क्या है? ये एक स्पीच है ना। क्या है? स्पीच। स्पीच यानी कि ये एक भाषण है। और ये भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कब दिया गया है? जब वो राष्ट्रपति का क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तब देते हैं ये भाषण। ठीक, जब उसको भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तब वो ये भाषण देता है 1967 में। कब? 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय ये प्रमुख से ये भाषण देते हैं, भारत इज माई होम। अरे बस में तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्यारे बच्चों प्रमुख रूप से भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर के रूप में काम किया हुआ रहता है। बिहार का गवर्नर। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। और ये जो जाकिर हुसैन साहब हैं, ये प्रमुख रूप से इनका जन्म आपको पूछा जाएगा आपको, तो याद रखेंगे ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मोटा मोटी चीजें सुन लो थोड़ा। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, इनका देहांत 1969 में हो जाता है। किंतु ये मानते हैं कि किसी भी अगर नेशन का, किसी भी राष्ट्र का अगर विकास करना है ना, तो आपको सबसे पहले किस पर ध्यान देना पड़ेगा? एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पर? शिक्षा पर। अगर शिक्षा मजबूत, अगर शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गया, लोग पढ़ लिख लिए अच्छा से, तो आराम से देश तरक्की कर जाएगा। तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन क्या है हमारा? एजुकेशन। कि सबसे पहला हथियार, पहला औजार जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। और ये बात करते हैं प्यारे बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो तरह की चीजें, दो तरह के काम, वर्क जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल मतलब कि व्यक्तिगत, यानी अपने लिए कोई काम करना। और एक होता है सोशल वर्क, है ना। दो तरह से काम को ये देखता है। टू एस्पेक्ट्स, दो नजरिया बताता है। एक तो होता है अपने लिए काम करना, और एक होता है हमारा सोशल, यानी कि समाज के लिए काम करना। अरे बात समझ में? ये प्रमुख रूप से आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, भारत इज माई होम ये हमारा क्या है? तो प्रमुख रूप से हमारा एक स्पीच है। और प्रमुख से ये जो जाकिर हुसैन साहब कहते हैं, ये क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का, तहे दिल से, है ना। लोगों को जो है बहुत ही ग्रेटफुली तरीके से, वो काइंडली तरीके से बोलते हैं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना छोटा सा बंदा को इस भारत राष्ट्र का राष्ट्रपति चुना गया। तो भारतीय लोगों के प्रति बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं?
है ना, शुक्रिया वो करते हैं, है ना। और साथ साथ में प्यारे बच्चों ये क्या कहते हैं कि जब ये भारत के राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट हाउस में जब ये प्रवेश करते हैं तो ये फुल जो है समर्पण के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ काम करने की बात करते हैं। और ये शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं कि मैं भारतीय राष्ट्र के प्रति इस प्रकार से काम करूंगा कि जो भारतीय संस्कृति की जो क्या है विशेषता है, विविधता में एकता, अनेकों प्रकार के धर्म, अनेकों बोली जाने वाली भाषाएं, अनेकों पहनावा जाने वाली कपड़े, है ना, रहन सहन, सबका अलग अलग संस्कृति, इन सबको मैं क्या करूंगा, बचा के रखूंगा। और फुल समर्पण के साथ देश के प्रति मैं अपना समय, अपना धन, अपना शरीर, सारा कुछ न्यौछावर करूंगा। अरे बस समझ में, बहुत बड़े विद्वान भी थे ये, पढ़े लिखे, बहुत बड़े पढ़े लिखे भी थे। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग कहानी की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हिच टाइप ऑफ प्रोज इज भारत इज माई होम। ये जो भारत इज माई होम है ये किस प्रकार का प्रोज है, किस प्रकार का, ये हमारा गद्य है, तो ये हमारा एक प्रकार का स्पीच है। क्या है, स्पीच है, जो कि हमारा भारत जो है जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरा हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। यानी कि किसी भी राष्ट्र के जो है प्रमुख रूप से विकास के लिए बात करते हैं, किसी भी राष्ट्र की बात करते हैं अगर, तो उसके लिए जो पहला प्राइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पहला जो औजार होना चाहिए किसी भी राष्ट्र के विकास का, किसी भी राष्ट्र के चरित्र को बनाने का, निर्माण करने का पहला जो चीज होता है, क्या होता है वो, एजुकेशन। क्या होता है, एजुकेशन। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सोशल एंड, तो वो दो प्रकार के काम को दो तरह से देखते हैं, एक तो सोशल यानी कि सामाजिक, और एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द ऑफ बिहार। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है प्यारे बच्चों, हैड आल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के किस पद के रूप में काम किए थे बिहार में, वो तो गवर्नर का पद है ना, बिहार का वो गवर्नर भी रह चुका था। ठीक है, गवर्नर का पद पर वो काम कर चुका था। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर का है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डैश एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क 1, 2, 3 और 4। ये कितने प्रकार के काम को कितने नजरियों से देखते थे, दो है ना, एक तो होता है इंडिविजुअल और एक होता है सोशल। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। यानी कि किस अवसर पर जो है जाकिर हुसैन ने ये स्पीच दिया था, ये भाषण दिया था, किस ओकेजन पर, किस अवसर पर। तो टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में जब शपथ ले रहा था तब दिया था। टेकिंग ओथ ऑफ जेएमआई, या फिर यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तब उन्होंने ये क्या दिया था प्यारे बच्चों, स्पीच दिया था, भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, उसके रोल मॉडल कौन थे प्रमुख रूप से। तो वो किसको अपना रोल मॉडल मानता था, मानते हैं ना आप ना किसी को, तो प्रमुख से वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते थे, एक तरह से अपना वो क्या मानते थे, गुरु मानते थे एक तरह से। आई बात समझ में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर का प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये किसकी शपथ लेते हैं, चीफ जस्टिस का, गलत, पार्लियामेंट में, नेशन में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का शपथ लेते हैं कि मैं इस संविधान का शपथ लेता हूं कि मैं भारत को अक्षुण्ण रखूंगा, है ना, और इसके प्रति जो भी चीजें हैं निष्ठा, सारा चीजों का पालन करूंगा, है ना, पूर्ण समर्पण के साथ काम करूंगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, जो भारत इज माई होम है प्यारे बच्चों ये किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्शियन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारी संस्कृत और पर्शियन, यानी पर्शियन बोलते हैं फारसी भाषा को, ठीक है, तो पर्शियन यानी कि फारसी और संस्कृति भाषा की तुलना में इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश का तो अभी नया नया जन्म हुआ, इंग्लिश क्या है इसकी तुलना में बच्चा है, बच्चा यानी कि ये क्या है, यंगर है, अभी नया नया ये भाषा आई है, ठीक है, तो ये क्या है, यंगर है, पुराना नहीं है, ओल्डर नहीं है, बड़ा नहीं है, ओल्डेस्ट नहीं है, ये क्या है, बच्चा है, अभी नौजवान है, ये भाषा तो अभी आई है इंग्लिश, है ना, अंग्रेज तो अभी आए, इससे पहले भी ये दुनिया थी, संसार था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला आगे है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।
देखना क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड व्हाई। द पास्ट इज नॉट डेड, जो पास्ट है यानी कि जो बीता हुआ कल है, जो भूतकाल है यानी कि जो बीता हुआ कल है प्यारे बच्चों, ये मरा नहीं है। एंड स्टैटिक, और ये स्थिर भी नहीं है ना, एंड स्टैटिक, ये भी स्थिर भी नहीं है, यानी कि जो समय बीत जाता है ये कभी मरता नहीं है और ये स्थिर भी नहीं रहता, बल्कि ये क्या होता है, अलाइव यानी कि जिंदा रहता है बीता हुआ कल। हु सेज दिस, ये किसने कहा ये कथन, तो ये लाइन कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और क्यों कहा था, क्योंकि इसने ये इसलिए कहा था प्यारे बच्चों, उसने कहा था कि जो हमारा बीता हुआ कल है ना, वही निर्धारित करता है कि कल क्या होगा, है ना। आप आज तैयारी करोगे बढ़िया से तब ना कल रिजल्ट आएगा। हाँ, तो प्रमुख रूप से क्या है, कल पढ़ाई जितना की हो वो आज रिजल्ट मिल रहा है, आज जितना करोगे कल मिलेगा। मतलब कि बीता हुआ कल ही हमारा निर्धारित कर रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा और हमारा प्रेजेंट टाइम क्या होगा, वर्तमान क्या होगा। ठीक है, तो यही बात हमारा करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट द पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट जो है बीता हुआ कल ये मरा हुआ नहीं है, एंड स्टैटिक, और ये रुका हुआ भी नहीं है, स्थिर भी नहीं है, बल्कि इन हिज व्यू पास्ट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। जाकिर हुसैन के दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से जो पास्ट है, ये बीता हुआ जो कल है, ये क्या निर्धारित करता है, डिटरमाइन, निर्धारित करता है द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, यानी हमारे प्रेजेंट वर्तमान के, है ना, क्वालिटी को, है ना, गुण को, और साथ साथ में एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर्स, है ना, आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। वर्तमान को साथ साथ हमारे भविष्य को भी निर्धारित करता है। कौन, बीते हुए कल। कल अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आज भी अच्छी से समझ में आ रहे होंगे सारी चीजें। कल बढ़िया से पढ़ाई नहीं की होंगे तो आज की बातें माइंड से ऊपर ऊपर जा रहा होगा, और आज भी अच्छा से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आने वाला एग्जाम आपका बहुत खराब होने वाला होगा। तो अर्थात ये दोनों सबके सब क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस फॉर द ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ स्पिरिट ऑफ टोटल। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये क्या करते हैं, इंटर्ड द ऑफिस, ऑफिस यानी कि अपना राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हैं, अपना कार्यालय में प्रवेश करते हैं, किसके साथ, स्पिरिट ऑफ टोटल डेडिकेशन, फुल समर्पण के साथ, है ना। डेडिकेशन मतलब कि पूर्ण समर्पण, यानी कि सारी चीजें देश के लिए हमारा, है ना, समय भी, जान भी, धन भी, सब कुछ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारी इंडियन कल्चर है प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति है, ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है, यूनिटी का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है प्यारे बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। क्यों, क्योंकि हमारे भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना। दक्षिण की खान पान अलग है, उत्तर भारत में लिट्टी चोखा, पश्चिम बंगाल में मछली चावल, अलग अलग राज्य में अलग अलग चीजें चलती है, बट पूरा का पूरा भारत एक है। जब एक कोई देश हमारे ऊपर कुछ करता है तो सब राज्य मिल करके उसको हम लोग शक्ति दिखाते हैं ना। अर्थात क्या है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एकता में विविधता में एकता वाला देश है हम लोग, है ना। आगे है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट एजुकेशन इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। जाकिर हुसैन कहते हैं एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन पहला औजार है किसी भी राष्ट्र के पर्पस का, राष्ट्र के उद्देश्य, राष्ट्र का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, एजुकेशन। पहले इस चीज को कहा जाता है ना, अगर किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना है तो उससे एजुकेशन, शिक्षा छीन लो। ठीक, शिक्षा, जो व्यक्ति पढ़ लिख लेता है ना प्यारे बच्चों, कभी उसकी किसी के सामने झुकता नहीं है ना। तो एजुकेशन क्या हो जाएगा, एजुकेशन इज द प्राइम, यहां पर हो जाएगा प्राइम इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी कि ये पहला औजार है, पहला हथियार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका जन्म कहां पर हुआ था, बताएंगे इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन हैदराबाद। कहां पर जन्म हुआ था उनका, हैदराबाद में हुआ था, है ना। आंसर देना सब कोई, बहुत बढ़िया। तो हैदराबाद, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द स्पेस एंड डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रपति है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट नंबर पर तो पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। दूसरा राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और तीसरा नंबर पर कौन बने थे राष्ट्रपति भारत के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
तो हमको कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द, कितना नंबर पर था डॉक्टर जाकिर हुसैन? सेकंड नंबर पर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द सेकंड एंड, अच्छा सेकंड नहीं है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड ना, तीसरा नंबर पर बना है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड एंड डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जाकिर हुसैन है ये भारत के तीसरा और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड एंड सेकंड, पहले थर्ड आएगा फिर सेकंड, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और आते हैं हम लोग, हमने आपको क्या कहा है, इस बार का बोर्ड एग्जाम में आपको दो गो समरी देखने को मिलेगा। पहला आपको कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर वाला, और दूसरा कौन सा? ये भारत इज माय होम। इन दोनों में से एक दिखना ही दिखना है 100%। ठीक है, इसलिए बढ़िया से कवर कर लेना। चलो इसके समरी को देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है हमारा जाकिर हुसैन के द्वारा, ये स्पीच है जाकिर हुसैन का, है ना। तो पहले थोड़ा सा इंट्रो देना स्टार्टिंग में। अरे बस समझ में, जब भी कभी भी लिखो समरी तो स्टार्टिंग में थोड़ा जो लेखक है उसके बारे में लिखो, फिर बाद में आगे लिखो सारी चीजें। ठीक है, तो बात करते हैं, भारत इज माई होम हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो भारत इज माई होम है ये किसके द्वारा? भारत मेरा घर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो भारत इज माई होम है ये क्या है, कहां से लिया गया है? एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो वो एक स्पीच है, किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच है, जो उन्होंने जो 1967 में दिया था। कब दिया था? किस अवसर पर? जब वो क्या ले रहे थे? शपथ ले रहे थे, किस चीज का? राष्ट्रपति का। तो ये स्पीच भारत इज माई होम कहां से लिया गया है? तो जाकिर हुसैन के स्पीच से लिया गया है, उसने 1967 में राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेते टाइम दिया था, है ना। ये स्पीच उसी टाइम का है। ही वॉज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897। वो उनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 में हुआ था। कहां पर? इन हैदराबाद। कहां पर जन्म हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। एट फर्स्ट, यानी कि अब उसके स्पीच पर चलते हैं। क्या उन्होंने स्पीच दिया था? एट फर्स्ट, सबसे पहले ही थैंक्स द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले वो भारतीय लोगों को क्या कहते हैं? धन्यवाद देते हैं कि आप सबका शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। क्यों? कि आपने हमें क्या कर दिया? भारत के सर्वोच्च नागरिक के पद पर बैठा दिया। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च नागरिक का पद होता है ना। देन ही एज्यूर्स us that he come to this office in a spirit of humbleness and devotion। यानी कि फिर बाद में फिर उन्होंने हमें क्या दिया? आश्वासन दिया, है ना। एश्योर यानी कि हमें आश्वासन दिया, हमें विश्वास दिलाया कि हम जो है अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में हमेशा कैसे आएंगे? हमेशा हम्बलनेस, है ना, दयालुता के साथ आएंगे, फुल डिवोशन के साथ, है ना, समर्पण के साथ आएंगे, भावना से भरे हुए, है ना। आफ्टर दैट, उसके बाद ही डिस्क्राइब हिज लॉयल्टी, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी को पेश करता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। किसके प्रति अपना वफादारी जाहिर करता है? तो भारतीय संविधान के प्रति, एंड इट्स पीपल, और भारतीय लोगों के प्रति, इट्स पीपल एंड सिविलाइजेशन, और भारतीय सभ्यता के प्रति अपना वफादारी को दर्शाता है। ठीक, he emphasized the importance of education। वो किस पर जोर देते हैं? emphasize मतलब होता है जोर देना, दबाव डालना। किस पर? तो वो इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा के महत्व पर बल डालते हैं कि एजुकेशन क्या होता है? किसी भी राष्ट्र के विकास का प्रथम हथियार होता है, औजार होता है ना। इट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? ये सबसे मुख्य एक प्रमुख यंत्र है ना, ये प्रमुख औजार है। विदाउट इट, इसके बिना, आवर नेशन, है ना, इसके बिना आवर नेशन यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, कैन नॉट डेवलप, हमारा जो राष्ट्र है ये विकास नहीं कर सकता। आवर नेशन कैन नॉट डेवलप। ही वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट। यानी कि फिर वो आगे करते हैं, ही वांट्स, वो चाहते हैं, टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारे काम करना। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, भारतीय लोगों के कल्याण के लिए। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, तो भारतीय लोगों के कल्याण के लिए वो बहुत सारे काम करना चाहते हैं। विदाउट डिफरेंसेस, बिना भेदभाव के,
है ना, बिना भेदभाव के, ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, बिना नस्ल, जाति, धर्म, है ना, ये सब के बिना, रंग के, ये सब के भेदभाव के बिना वो भारतीय लोगों के लिए बहुत सारे काम करना चाहते हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट द होल भारत इज हिज होम, वो क्या कहते हैं कि द होल भारत इज हिज होम, ये पूरा का पूरा भारत हमारा क्या है, घर है। एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली, और यहाँ के लोग क्या है, उसका परिवार है। एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। ही प्रोमिसेस, वो वादा करते हैं, दैट ही विल ट्राई हिज बेस्ट, वो वादा करते हैं मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा, है ना, बेस्ट, टू मेक दिस यानी कि क्या करने के लिए, भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टू मेक दिस कंट्री स्ट्रॉन्ग, है ना, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर बनाने के लिए मैं अपना बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास करूंगा, बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। दिस स्पीच हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू एक्सप्रेस, ये जो हमारा भाषण है ये प्रमुख रूप से क्या है प्यारे बच्चों, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हुसैन्स स्पीच फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल। ये क्या है, ये भाषण प्रमुख रूप से उसका भारतीय लोगों के प्रति क्या है, भारतीय लोगों के प्रति भावना को व्यक्त करता है कि भारतीय लोगों से वो कितना जुड़ा हुआ है ना, और भारतीय राष्ट्र के विकास के प्रति उसका क्या सोच है ना, उन सब चीजों को दर्शाता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा दूसरा नंबर का समरी। ठीक है, चलो आते हैं इसके सारे के सारे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आप लोग शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहां चलेगा, अच्छा क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, उसके तो क्वेश्चन हमने सारे कर लिए। अब हमारा प्यारे बच्चों तीसरा चैप्टर यहां से शुरू होता है, और चैप्टर है हमारा प्यारे बच्चों अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना। चलो, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये हमारा प्यारे बच्चों तीसरा चैप्टर है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, एक चुटकी खैनी। और याद कैसे रखोगे, इसका लेखक कौन है, मनोहर माल गांवकर, है ना, ये हमने आपको कल याद कराया है, बताओ जल्दी से, याद है कि नहीं सब किसी को, हाँ, एक चुटकी खैनी, किसको किसको याद है सारा का सारा, बताओ जल्दी से कि कैसे याद रखेंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि खैनी, खैनी को गांव में लोग पूछेंगे कि खैनी खाने से क्या होता है, बोले मन लगता है काम करने में, है ना। और तनी सा खैनी यानी कि तनी सा माल है तो दे दो, गांव में खैनी को याद है, तनी सा माल है तो दे दो क्योंकि काम में मन नहीं लग रहा, है ना। तो मनोहर माल गांवकर अ पिंच ऑफ स्नफ के क्या है, लेखक हैं। इस कहानी में प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों ये जो हमारा कहानी है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसमें मुख्य रूप से जो मनोहर माल गांवकर है प्यारे बच्चों, ये है इसके लेखक। ठीक है, और ये एक तरह का ये ड्रामेटिक कहानी है, थोड़ा सा हास्य वाला कहानी, हंसाने वाला। और इसमें प्रमुख रूप से इसका एक मैटरनल अंकल यानी कि इसका मामा रहता है, उसके मामा का नाम क्या है बताओ जल्दी से, नानू काका, है ना। ये नानू काका कहाँ से रहते हैं, नानू काका, तो नानू काका यानी इसका मामा का जो घर रहता है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में, यहाँ पर है महाराष्ट्र भारत का, है ना, ये महाराष्ट्र उसका घर है महाराष्ट्र में। और नानू काका एक बार अपनी बहन को यानी कि जो इस मनोहर माल गांवकर है इसकी मदर को कॉल करते हैं, है ना, उसकी बहन हो गई क्योंकि इसका मामा है तो रिश्ता क्या हो गया, बहन हो गया। तो इसका माता हो गया मनोहर का, और नानू काकी का क्या हो गया, सिस्टर हो गया, है ना। अपनी बहन को कॉल करते हैं नानू काका कि बहन मैं आ रहा हूं दिल्ली, क्या करने के लिए, तो दिल्ली में जो कल्याण मंत्री है ना, वेलफेयर मिनिस्टर, मैं कल्याण मंत्री से मिलना चाहता हूं, है ना, जो कल्याण मंत्री है वेलफेयर मिनिस्टर, इससे मैं मिलना चाहता हूं। ठीक है, तो कह रहा है कि वाह भाई आओ, क्यों नहीं, है ना। तो मदर यानी कि वो कहते हैं लेखक के माता कि आइए आराम से, आपका स्वागत है। तो जैसे ही ये अपना बेटे को बोलता है कि बेटा आपका कौन आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, नानू काका जी आ रहे हैं महाराष्ट्र से, आप क्या करो स्टेशन में जाओ जल्दी से लाने के लिए। तो मनोहर माल गांवकर साहब कहते हैं कि क्या ये फालतू का दिमाग लगा रहा है, और इसको जैसे ही बोलते हैं कि आपके मामा जी मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मनोहर माल गांवकर साहब कहते हैं कि अपनी माता से कहते हैं कि मंत्री से मिलना छोटा मोटा बात नहीं है, मंत्री जो होते हैं भगवान से 2 कदम ऊंचा होता है, 2 स्टेप हाई होता है उसका जो पद है, भगवान से भी मिलना आसान है लेकिन मंत्री से मिलना आसान नहीं है। और ये नानू काका बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, खतरनाक, है ना, बहुत ज्यादा फेकम फाक वाला आदमी है ये नानू काका, अरे बस समझ में, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो ये नानू काका प्रमुख से क्या करते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं
ये थर्ड क्लास का टिकट बनाता है, लेकिन सेकंड क्लास में वो सेकंड मतलब की क्लास होता है ना एसी, उसमें बैठ करके आराम से आते हैं और फिर मंत्री से मिलने का भरपूर प्रयास करते हैं और किसी तरह से झूठ झाट बोल करके वो किसी तरह से मिल जाता है। किसके साथ? वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिल लेता है वो। और फाइनली ये जो मनोहर मालगांवकर है लेखक, वो भी अचंभित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि मेरा मामा कैसे मिल गया। अरे बात समझ में? तो ये सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़े हैं प्यारे बच्चों, कहां पर? क्रैश कोर्स में। कहानी को, सारा कुछ को बहुत बढ़िया तरीके से आपके क्रैश कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बढ़िया तरीके से सारी चीजें इंग्लिश की फुल तैयारी वहां पर अच्छी तरह से कराई जा रही है। ठीक है, हाँ चलो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर? कौन दिल्ली आ रहे हैं कुछ मंत्रियों को देखने के लिए? कौन आ रहे हैं? तो आ रहे हैं नानू काका। कौन आ रहे हैं? नानू काका। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली? किस सीजन में, किस मौसम में नानू काका दिल्ली आए थे? तो उस समय गर्मी का मौसम था। कौन सा था? समर सीजन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वाज और एन डैश ऑन प्रोबेशन। यानी कि जो राइटर हैं, कौन? अ पिंच ऑफ स्नफ का क्या नाम है उसके? मनोहर मालगांवकर। तो प्रमुख रूप से वो कि कहां पर रहते हैं, कौन सा काम में लगे रहते हैं? तो वो किस पद पर रहते हैं? अंडर सेक्रेटरी, यानी इसको बोलते हैं अवर सचिव, है ना। सचिव से नीचे का जो पद होता है तो ये अवर सचिव के पद पर रहते हैं, है ना, ये मनोहर मालगांवकर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। जो नानू काका आते हैं दिल्ली मंत्रियों से मिलने के लिए, तो अपनी बहन को क्या बोलते हैं कि मैं 2 से 3 दिन के लिए आपके यहाँ आ रहा हूं, बस 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। तो कितने दिन के लिए आते हैं दिल्ली वो? 2 से 3 दिन के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नानू काका वाज द नरेटर्स। जो नानू काका है प्यारे बच्चों, ये नरेटर्स के कौन है? तो नानू काका नरेटर्स का जो है मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा जी है ना। नानू काका क्या है? मामा है। किसके? नरेटर के। ये महाराष्ट्र में है ना, तो मराठी भाषा अच्छा खासा इसको आता है, खूब ज्यादा आता है। इसका क्या है? मातृभाषा है मराठी, और कभी कभी गलिया भी देता है लोगों को मराठी भाषा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। कौन जो है प्रमुख रूप से पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी जो है, इस कहानी का प्रमुख से कौन मुख्य पात्र है? तो नानू काका इसका मुख्य पात्र है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है प्यारे बच्चों, नानू काका बिलोंग्स टू। नानू का जो काका जो है कहां से बिलोंग्स करते हैं, किस राज्य से? महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु वाज रतिराम। रतिराम कौन है? तो प्यारे बच्चों, नानू काका जब दिल्ली मिलने के लिए आते हैं मंत्री साहब से ना, मंत्री से भेंट ही नहीं होता है उसका। तो जब वापस आते हैं ना, तो रास्ते में एक आदमी से मुलाकात होती है, उसका नाम होता है रतिराम। रतिराम सोहनलाल का बेटा होता है। रतिराम जो होता है, ये रतिराम, ये किसका बेटा? सोहनलाल का बेटा। ठीक, तो इससे मुलाकात हो जाता है किसका? नानू काका का। नानू काका इसको बोलते हैं, हमको मंत्री से मिला दो ना किसी तरह से। ये बोलते हैं कि रतिराम बोलते हैं कि हम प्रमुख रूप से नहीं मिला सकते, मेरा रिश्ता उसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपना शादी उसकी बेटी से करने के लिए चाह रहा था, राजकुमारी से, तो वो माने ही नहीं, इसलिए मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आप खुद चले जाओ। ठीक है, तो ये रतिराम सोहनलाल का बेटा है, याद रखेंगे। तो रतिराम हुआ रतिराम, तो सोहनलाल सन, सोहनलाल का क्या था? ये बेटा था। आई बात समझ में? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी यानी कि जब आपातकालीन भाषा का प्रयोग करना हो ना, अचानक कोई भाषा का यूज करना हो, तो उस टाइम पीरियड में नानू काका क्या कर देते थे? अपनी मातृभाषा में बोला करते थे। कौन सी मातृभाषा? तो उसका मातृभाषा था मराठी, है ना। तो इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू, तो हमेशा वो किस भाषा का यूज करते थे? मराठी, यानी कि मदर टंग, अपना मातृभाषा का। ठीक, नानू काका है ना नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ, तो उसके पास एक बहुत अलग ही क्वालिटी था, गुण था, क्या करने का? झूठ बोलने का, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने का उसके पास एक अलग ही क्या था, है ना, गुण था उसके अंदर। हु वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट। जो नानू काका है,
कौन सा जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिससे मिलने के लिए सोचा था वो, है ना, प्लान योजना बनाया था, तो वेलफेयर मिनिस्टर से यानी कि कल्याण मंत्री से, है ना। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका प्लान टू मीट वाज ही वेरी, है ना, वाज वेरी, जो है क्या दिया है, वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, है ना, यहाँ पर आएगा प्रमुख से हमारा वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर whom he had come to meet in Delhi, है ना। ये प्रमुख रूप से जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसके जो है जिसके साथ मिलने का प्लान बनाया था नानू काका ने, वो कौन था, तो वो प्रमुख रूप से वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री था। आई बात समझ में। और उसी से मिलने के लिए वो नानू काका दिल्ली आए थे, कहां से, महाराष्ट्र से, ठीक। लीडर्स आर रिगार्डेड एज डैश स्टेप हायर देन गॉड, जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स, ये क्या होते हैं, भगवान से 2 कदम ऊंचा होता है इसका पद, इससे मिलना आसान बात नहीं है ना। 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, है कि नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नोर। द वेलफेयर मिनिस्टर जो कल्याण मंत्री हैं वो रतिराम से अपना बेटी का शादी नहीं करते हैं, तो किससे शादी करते हैं, एक निन्नोर का महाराज है उसके साथ शादी कराता है, ठीक है। तो द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज, जो कल्याण मंत्री है अपने बेटी का शादी किसके साथ निर्धारित कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, टू द प्रिंस ऑफ, कहां के राजकुमार के साथ, तो प्रिंस ऑफ निन्नोर, निन्नोर के राजकुमार के साथ अपना बेटी का शादी वो निर्धारित कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा, नानू काका रोट अ चेक फॉर, तो नानू काका जो है प्यारे बच्चों वो क्या करते हैं, एक चेक लिखते हैं। जब मंत्री साहब से उसका मुलाकात नहीं हो पाता है तो वो एक क्या लिखते हैं, चेक लिखते हैं 1000 रुपया का, और अपने भांजा मनोहर मालगोंकर को दे देते हैं। उसको कहते हैं कि तुम अपना धोबी को बुलाओ, और धोबी को वो चेक पकड़ा करके कहते हैं कि तुम मेरा आगे पीछे करना। जैसे नेता लोग के पीछे 2-4 गो होते हैं ना, हाँ साहब बैठिए, साहब खाइए, साहब पीजिए, साहब यहाँ बैठिए, है ना। तो उसी प्रकार से धोबी को 1000 रुपया दे दिया, बोला कि तुम भी हमको मंत्री के जैसा सम्मान देना, आगे पीछे करना, गेट खोलना गाड़ी का, बैठेंगे तो हाँ बैठिए, है ना, ये सारा चीज। तो बहुत ज्यादा झूठम झाट ये झूठ बोलता था बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, नैरेटर एंड नानू काका ड्रोव अवे टू डीलर्स टू सी अ कार इन अ, तो प्रमुख रूप से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, नरेटर जो होते हैं यानी लेखक मनोहर मालगोंकर और जो नानू काका होते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ड्रोव अवे टू डीलर्स टू सी अ कार, वो क्या करने जाते हैं, एक कार लेने जाते हैं कि चलो अब तो मंत्री से ऐसे मिलेंगे नहीं, है ना, ये छोटा मोटा आदमी से मिलेगा नहीं, एक काम करते हैं कार में बैठ के जाएंगे ना तो मिल जाएंगे मंत्री साहब से। तो एक सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं, बड़े डीलर जिसके पास कार रहता है, उससे क्या लेता है, कार लेता है किराया पर, ठीक है। फिर कार लेके जाते हैं, फिर मंत्री साहब से मुलाकात हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा कहानी है ये वाला। क्या, नानू काका ट्रेवल्ड इन, तो वो किस जो है बोगी में, है ना, किस क्लास में वो सफर किया था, ट्रेवल किया था, यात्रा किया था, 2nd क्लास में। टिकट किसका बनाया था, 3rd क्लास का टिकट बना के 2nd क्लास में आया था, देख रहे हो, है ना, कितना वो फेक आदमी रहा होगा, कितना वो जो है अलग ही लेवल का रहा होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं, चौथा हमारा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, है ना, चैप्टर हमारा है आई हैव अ ड्रीम। ये क्या है प्यारे बच्चों, आई हैव अ ड्रीम जो है ये हमारा स्पीच है, याद रखेंगे, ये क्या हमारा स्पीच है, किसके द्वारा दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग, याद करने का ट्रिक याद करो जल्दी से, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, क्या बनने का, राजा बनने का। राजा मतलब किंग, यानी कि मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहां से हैं, तो ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये प्रमुख से क्या थे प्यारे बच्चों, तो ये प्रमुख से एक नेग्रो थे, नेग्रो बोलते हैं। वहां पर अमेरिका में काला और गोरा का खूब ज्यादा भेदभाव होता था, तो ये काले लोगों में से एक था, नेग्रो प्रजाति, है ना, उसी से था ये नेग्रो, है ना। और ये प्रमुख से प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता है, ब्लैक गांधी के नाम से, काला गांधी के नाम से जाना जाता है ना, ब्लैक गांधी, याद रखेंगे सब कोई, ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है किसको, मार्टिन लूथर किंग को। इन्होंने ये स्पीच जो दिया था प्यारे बच्चों, कहां पर दिया था, अब्राहम लिंकन जो था ना, तो एक हॉल है लिंकन मेमोरियल हॉल, है ना, लिंकन मेमोरियल हॉल में इन्होंने ये भाषण दिया था।
और प्यारे बच्चों ये जो है मार्टिन लूथर किंग, इसको क्या किया गया था 1964 में शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था ना, शांति के लिए क्या दिया गया था, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने क्या किया था प्यारे बच्चों, तो जो नेग्रो लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनके अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। याद रहेगा सब किसी को, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ, सवेतों के साथ, गोरों के साथ। इन गोरे चट्टों के साथ हर जगह लड़ाई हुआ है, क्या बात है, मतलब है ना, हर जगह इन्होंने रायता फैला करके रखा है बढ़िया तरीके से, क्या। तो यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। और ये क्या कहते हैं, ये जो है प्रमुख रूप से इस मार्टिन लूथर किंग साहब कहते हैं कि जो काले लोगों की स्थिति है ना, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही अपेलिंग स्थिति है। सवेत लोगों के द्वारा इसका शोषण किया गया है बहुत ज्यादा, है ना, इन्हें बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। इनको भी समानता का राइट्स, अधिकार होने चाहिए। इसका सपना था मार्टिन लूथर किंग का, एक ऐसा राष्ट्र को देखने का जहां पर लोगों को गोरी चमड़े और काला चमड़ी के आधार पर नहीं पहचाना जाए, बल्कि उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र के आधार पर व्यक्ति, उसके मेरिट यानी उसके गुण के आधार पर व्यक्ति को चुना जाए नौकरी के लिए, है ना। तो ये सारी बातें थी आपका कहां पर, आई हैव अ ड्रीम में। ठीक है, चलो बात करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, दिया गया है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ घेटोज एंड नेग्रोज। घेटो और नेग्रो प्यारे बच्चों ये दो प्रजाति थे ब्लैक यानी कि काले लोगों का, इनके अधिकार के लिए, राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी। किसने लड़ाई लड़ी थी, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रो इज बैंक, यानी कि जो ये है मार्टिन लूथर किंग है, वो कहते हैं कि जो न्यायालय का जो बैंक है ना, न्यायालय का जो बैंक है ना, ये दरवाजा है पूरा का पूरा बंद हो गया है, और ये पूरा का पूरा बैंक दिवालिया हो गया है, खत्म हो गया है, इसके पास रुपया ही नहीं है ना। ये कोर्ट काले लोगों के लिए नहीं है, काले लोगों को ये कभी भी न्याय नहीं सुनाता है। तो ये जो जस्टिस का न्याय का जो बैंक है, ये क्या हो गया, दिवालिया हो गया है, बैंक रप्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्टिन लूथर किंग ओन द नोबेल प्राइज फॉर। तो मार्टिन लूथर किंग जो है नोबेल प्राइज जीता था, किस चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, शांति के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज ब्लैक गांधी। काला गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्यारे बच्चों, याद रखेंगे नेल्सन मंडेला को किस नाम से जानता है, नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से जानते हैं। देख रहे हो हमारा गांधी कितना बड़े महान है। बात करते प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि व्हाट डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ द नेग्रोज। जो मार्टिन लूथर किंग है, इन्होंने नेग्रोज के जीवन के बारे में, उन लोगों की जिंदगी के बारे में क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था ही सेज, वो कहते हैं दैट द लाइफ ऑफ नेग्रोज पीपल इज वेरी सैड। ये जो नेग्रो लोगों का जो जीवन है बहुत ज्यादा दुखदायी है, दुख वाला है। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दे आर स्टिल टैप्ड अंडर पॉवर्टी। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड यानी कि ये क्या किए जाते हैं, भेदभाव किए जाते हैं गोरे लोगों के द्वारा। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दे आर स्टिल ट्रैप्ड अंडर पॉवर्टी। और ये क्या है, ये पॉवर्टी यानी कि गरीबी की जाल में फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, जाल में जकड़ा हुआ है। दे डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ जस्टिस। ये जो नेग्रो लोग हैं किसी भी प्रकार का, है ना, गेट एनी काइंड ऑफ जस्टिस, किसी प्रकार का न्याय इसके पास नहीं है। न्याय का जो दरवाजा है ये बंद हो गया है। न्याय का जो कोर्ट है, जो बैंक है, ये दिवालिया हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है। दे आर ट्रीटेड बैडली। और ये इसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया जाते हैं। दे आर ट्रीटेड वेरी बैडली। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट्स। उसके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है ना, उसके पास शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, न्याय पाने का अधिकार नहीं है ना। इसको गरीबी के जाल में फंसा दिया गया है, पूरा का पूरा जकड़ा दिया गया है। ये बताते हैं कौन, ये मार्टिन लूथर किंग बताते हैं किसके बारे में, नेग्रोज के बारे में। ठीक है, नेग्रो क्या थे, तो ब्लैक लोगों का ही, काले लोगों का ही एक प्रजाति था। ठीक, बात करते हैं द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज। जो नेग्रो लोगों का जो कंडीशन था, जो उसका स्थिति था, कैसा था,
अपेलिंग था। अपेलिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भयावह, बहुत ज्यादा क्या था प्यारे बच्चों, डरावनी था, बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का था, है ना, बहुत ही अपेलिंग था। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक। मार्टिन लूथर क्या चाहते थे, किस प्रकार के न्याय चाहते थे, वो ऐसा न्याय चाहते थे जैसा कि रोल डाउन लाइक वाटर, जैसे कि बहता हुआ नदी का पानी सागर में आके गिरती है अपने आप, उसी प्रकार का मैं न्याय चाहता हूं कि न्याय मेरे दरवाजे तक पहुंचे, न्याय प्रत्येक लोगों तक पहुंचे, ये न्याय का जो दरवाजा है, कोर्ट है, सबके लिए खुला रहे। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, रोल डाउन लाइक वाटर, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे his children would be identified not because of their skin but by the content of their, यानी कि जो मार्टिन लूथर किंग हैं ये प्रमुख रूप से ड्रीम यानी कि ये सपना देखते हैं, किस तरह का, कि वन डे, एक दिन, हिज चिल्ड्रेन, जो वहां के बच्चे हैं, वुड बी आइडेंटिफाइड, पहचाने जाएंगे, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, वुड बी आइडेंटिफाइड यानी पहचाने जाएंगे, नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन, अपने चमड़ी की वजह से ये लोग नहीं पहचाने जाएंगे, बाय द कंटेंट ऑफ देयर मेरिट, बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, है ना, वो कैरेक्टर के माध्यम से पहचाना जाएगा, जिसका चरित्र बढ़िया होगा, है ना, जिसका चरित्र बढ़िया होगा, कैरेक्टर बढ़िया होगा, उसको अच्छे पोस्ट के लिए चुना जाए, गोरा और काला के आधार पर नहीं, है ना, गोरा है बट अंदर कुछ है ही नहीं, है ना, तो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा कैरेक्टर के आधार पर चुना जाना चाहिए, ये बात वो सोचते हैं, सपना देखते हैं। स्पेस इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, कौन सा हमारा ये जो क्षेत्र है अमेरिका का एक मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, तो जो मार्टिन लूथर किंग है, ये मार्टिन लूथर किंग प्रमुख रूप से कहां से, तो ये प्रमुख रूप से हमारा मिसिसिपी वाला क्षेत्र में रहते हैं, वहीं की बात करते हैं, मिसिसिपी, ये मिसिसिपी पूरा का पूरा कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मार्टिन लूथर किंग सपना देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है एक दिन क्या होगा, हरियाली हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना, एक दिन यहाँ पर हरे भरे वृक्ष होंगे, खेत खलियान होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं क्रैश कोर्स में, जरूर जुड़ जाना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सारी चीजें वहां पर टारगेट के आधार पर पढ़ाई जा रही है ना, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, गेस क्वेश्चंस हो, है ना, टेस्ट, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों आपका क्विज, यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट लेना, है ना, ये सारा चीज प्रैक्टिस करके रखेंगे बढ़िया तरीके से तो आपका एग्जाम बढ़िया ही जाना है। बाकी इंग्लिश में वहां पर बहुत चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, और सारी चीजें जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, क्या बताओ चलो लास्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, ये कहां के निवासी थे, कहां से संबंधित है, तो द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अरे बस समझ में, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कांटेक्ट नहीं है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना 8709 10 975। ठीक है, चलो करते हैं सेशन को समाप्त। आई होप प्यारे बच्चों ये सेशन आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।